देखिए, डायमेंशन में हमने आपको फंडामेंटल यूनिट्स और कुछ फार्मूले बताए थे। वो आपका बेस है। उस बेस को ध्यान में रख करके डायमेंशंस हमारे लिए कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल हो सकती हैं, ये डायमेंशंस का हमें क्या फायदा हो सकता है, ऐसे चार बातें ध्यान में आती हैं और उन चारों बातों को हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के टर्म में आपके सामने लिख रखा है। तो पहला आपका है डायमेंशन इक्वेशन। कोई फार्मूला दे रखा है, उस फार्मूले का डायमेंशनल इक्वेशन जो कि बेसिक आपको पता है। जैसे हम पहला टॉपिक ले लें, फर्स्ट ये हमारा है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, इसमें क्या होता है, सिंपल, बहुत सिंपल होता है। जैसे कोई फार्मूला दे दिया आपका पावर, जैसे आपने कहा कि पावर है, पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब ये है कि आप उसको, और अगर आपको याद नहीं तो रिड्यूस करते चले जाओ, तब तक रिड्यूस करो जब तक कि फंडामेंटल के फॉर्म में ना आ जाए। अगला रिजल्ट, इसको रिड्यूस करोगे तो क्या आ गई है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ तक तो आपको पता चल जाएगा, तो आगे क्या करिए, वैल्यू पुट कर दिए। मास को क्या लिखते हो आप, मीटर, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास को लिखते हो केजी, और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन टाइम, टाइम का सेकंड, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, भी हो जाएगा आपका। अब जब ये भाई सारी यूनिट फंडामेंटल के टर्म में आ गई, तो डायमेंशन क्या होता है, इजी। मास को क्या लिखते हो आप, एम, और ये एल स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3, या एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो ये हो गया आपका पावर की डायमेंशन। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। इसमें कोई भी क्वेश्चन देखोगे, जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ आपका, जैसे आपके सामने कह दिया एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एक हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, दूसरा मैं लेता हूँ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये आ गया आपका। तो इसका डायमेंशन निकालना है, तो कुछ मत करिए, सबसे पहले इसको रिड्यूस करिए। देखिए, सबसे पहले इसकी यूनिट निकालिए, तो मास को किलोग्राम, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, और ध्यान रखना कि यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा हुआ आप, अपान रेडियस है, मीटर में आएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपान मीटर। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, तो एक मीटर का ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे केजी के लिए एम, और मीटर के लिए एल अपान टी स्क्वायर। ये इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा, ये आपका एम एल टी माइनस 2, ये आपका फॉर्मूला जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात। यस सर। तो इस तरह से यस सर। किसी भी इक्वेशन में हम, किसी भी फार्मूले का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यानी ये पहला टॉपिक हमारा एक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक हम करवाएं उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक है, उसको आप पढ़ेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, देखिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज आर ऐड सब्ट्रैक्ट एंड इक्वल व्हिच हैव सेम डायमेंशंस। मतलब अगर आपने, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आपने a प्लस बी किया, a प्लस बी लिखा है, तो सिंपल सा मतलब है कि डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b होगा, ये कहने का मतलब है। एग्जाम्पल के लिए देखें, तो अगर आप जोड़ोगे, देखिए
5 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 8 kg होगा। लेकिन अगर यही लिख दीजिए 5 kg प्लस 3 मीटर, तो ये 8 kg होगा। ये 8 kg। हाँ जी बच्चे, क्योंकि यहाँ मीटर आ गया ना अभी, तो अब ये 8 kg नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ डायमेंशन इनके सेम नहीं। जैसे यहाँ पे किलोग्राम था, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ भी किलोग्राम आ गया, तो यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ मीटर आ गया, तो ये गलत हो गया हमारा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए कहा है कि अगर कोई दो चीजें जुड़ रही हैं तो उनके डायमेंशन सेम होंगे। ये पहली बात थी इसकी। क्लियर? इसी सर तो पर फिर जो ये 5 kg प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 8 kg क्यों कर रखा है फिर आप? ये मैंने क्रॉस किया ना, बीच से कट मारा ना, ये देखिए ये कट लगा हुआ ना ब्लैक से। क्रॉस कर रखा है, लेकिन फिर 5 kg इज इक्वल टू 3 मीटर होगा ऐसे। ये जुड़ेगा ही नहीं। ये पूरा हमारा जंक्शन ही गलत है। ये पूरा जंक्शन ही गलत है हमारा। ये पूरा जंक्शन ही गलत है हमारा, इसको हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा कि अगर ऐसा हो तो ये गलत है, गलत बताने के लिए। कई बार क्या होता है, बच्चे मतलब एक इनको उनको एक मोमेंटम मिल जाता है, तो फिर वो भागते हैं, और भागते हैं तो छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। तो इसलिए गलती ना हो आपसे, इसलिए मैंने इसको ध्यान करवाया कि कभी अगर ऐसा आता है तो आपको तुरंत उसका काटा मारना है, क्योंकि वो नहीं करना है, वो गलत है आपका। केवल वही जुड़ेंगे जिनके डायमेंशन सेम है। इसी प्रकार से अगर कोई दो वेरिएबल्स हैं आपकी, जैसे आपका x माइनस वाई दे रखा है, तो ये भी सेम रहेगा कि डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। ऊपर का एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, प्लस से माइनस लगा सकते हो, तब भी यही चीजें आपके आ जाएंगी। और तीसरा इसका जो है वो ये कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज विल इक्वल, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अल्फा इक्वल होगा बीटा के। अगर अल्फा बीटा इक्वल है तो ये इंप्लाइज करता है, बताता है कि डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा। क्योंकि आप ये लिखोगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर ही होगा। 10 मीटर इज इक्वल टू 10 kg नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई चीज इक्वल है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि उनके डायमेंशंस क्या हमेशा सेम होते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल? यस सर। तो कौन कौन सी बातें ध्यान यस रखनी इसके अंदर? प्लस, माइनस एंड इक्वल। अगर ये तीन चीजें हैं साथ में तो वो उनके डायमेंशन सेम होंगे। यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है, ये फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा स्टेप हमारा था ये फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। देखिए कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी होती है। तो हम कुछ ऐसे कांस्टेंट की बात करने जा रहे हैं जिनकी डायमेंशन होती है। देखिए जैसे हमारे पास एक रिलेशन दे दिया v इक्वल टू ax प्लस bt, ये दे दिया, वेयर v क्या है आपकी वेलोसिटी है, x जो है आपका वो डिस्प्लेसमेंट है, और t जो है वो टाइम है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। ए बी की डायमेंशन फाइंड करनी है आपको बस। ये देखिए इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है ए बी की। तो सोल्यूशन कैसे निकलेंगे इसका? देखिए सोल्यूशन निकालिए क्या, लाइए इसको, क्या दे रखा v इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यूजिंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल, या तुरंत होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाओ। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई जुड़ रहा है या इक्वल है, जो भी है वो उनकी डायमेंशन सेम होगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने लिखा 15 kg लिखा आपने, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 7 kg
प्लस 8 kg। तो इसमें अगर देखिए आप तो क्या ध्यान में आता है कि यहाँ भी kg है, यहाँ भी kg है, यहाँ भी kg है और यहाँ भी kg है। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होती, ध्यान रखना है ये चीज हमेशा ध्यान रखना। या 15 हो या कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। क्योंकि हम निकाल रहे हैं डायमेंशन, और डायमेंशन निकलते हैं यूनिट की, और हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन होता ही नहीं, तो हमारे लिए कोई उसका यूज नहीं है, बस अगर डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम, यानी बात सही है हमारी। ऐसे यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर दीजिए आप सेम। अगर v इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, ax प्लस bt दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, जो डायमेंशन v की होगी वही ax की होगी और वही डायमेंशन bt की होगी। और अब इसी को इक्वेशनल फॉर्म में ले आइए, तो क्या लिख डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ax। अब जिन जिन डायमेंशन पता है उनकी वैल्यू पुट कर दो। भाई v की तो पता है, पहले से बता रखा है मैंने, तो क्या होता है lt -1, ये पहले से बता रखा था मैंने आपको, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए का पता नहीं है, क्योंकि ए का निकालना है, ए को रोक लीजिए। एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन एल हो गया आपका। तो अब यहां से क्या होगा, एल t-1 अपॉन एल इज इक्वल टू ए आ जाएगा आपका। अब बड़ी बात क्या है यहाँ पे देखिए, ऊपर भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, तो कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो एज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एज इक्वल टू t-1, तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ ए। तो ये क्या होता है, -1 किसका होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी का, ये आ गया। इसी प्रकार से बच्चे अगर दूसरा देखिए आप, ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, तो जिनकी डायमेंशन पता हो रख दीजिए। तो इसकी क्या होती है lt-1। इसीलिए हमने आपको 15 डायमेंशन लिखवा रखे हैं पहले, जिसमें आपका एरिया है, वॉल्यूम है, मोमेंटम है, पावर है, फोर्स है, प्रेशर है, और हमने कहा था कि ये 7-8 जो डेफिनेशन है इनको याद कर लेना, ये बहुत काम आती है। देखो उसी का वेलोसिटी है, काम कर रहा है अभी। इज इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा आपका b, क्योंकि इसका तो पता नहीं है, t का क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे lt-1 अपान t इज इक्वल टू b, ये ऊपर जाएगा, एक पावर और बढ़ जाएगी माइनस में, तो lt-2 इज इक्वल टू b। और ये किसका डायमेंशन होता है, ये होता है एक्सेलरेशन का, यानी b जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गई बेटा सारी बातें? यस सर। चलिए, तो अभी आपका ये भी क्वेश्चन जो था ये भी आपका क्लियर हो गया, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे और उनको आप करेंगे भी, ठीक है। तो अब मैं इसका अगला स्टेप ले लेता हूं। तो तीसरा हमारे पास क्या था, चेक द एक्यूरेसी। थर्ड पॉइंट है इसका, चेक द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी चेक करने के लिए डायमेंशन सबसे करेक्ट फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, कोई फार्मूला लिखा जाएगा, तो फार्मूले में दो चीजें होती हैं, एक इसका LHS होता है और एक इसका RHS होता है, ये दिया रखा होता है। अगर फार्मूला करेक्ट है तो सिंपल से जान लीजिए आप, कोई भी फार्मूला करेक्ट होगा तो आपका डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ये आपका फुलफिल होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं लेकर आपको दिखाता हूँ कि कैसे बात ये हमारी सही है। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन है F इज इक्वल टू mv²/r, ये ले लिया। तो अब हमें ये पता है कि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ LHS ये क्या है, फोर्स है, तो क्या होगा इसका mlt-2, ये है। और अगर यही चीज राइट हैंड से आ जाए तो बात बन जाएगी हमारी। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू mv²/r। तो m का क्या होता है, मास का, mv² का LT-2 LT-1 का
होल स्क्वायर अपॉन एल। सॉल्व करो इसको तो क्या आएगा भाई, देखिए सॉल्व किया यहाँ पे तो क्या आएगा आपका m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन l। तो अब क्या होगा यहाँ देखिए, यहाँ पे l सेम पावर है, प्लस का है, नीचे भी प्लस का तो कट जाएगा, ये इक्वल टू क्या आएगा m l t माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया ये एल एच एस। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये प्रूव हो गया हमारा आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। तो यानी फॉर्मूला क्या है हमारा, ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। क्लियर? यस Yes. सर। तो अब जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन हमारा है अब अगला क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा है। क्या ये फॉर्मूला हमारा सही है? इस पे जरा एक बार आप लोग चेक करके बताओ कि ये ठीक है या अभी ठीक नहीं है।